Audio Jungle. So now students, today I am going to start NCERT exemplar problems of class 8th chapter 3 square and square roots. So अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक के जो है स्क्वायर पता होना चाहिए और कुछ नंबर के आपको स्क्वायर रूट भी पता होने चाहिए। अब देखिए इसका अगर आपको ये पता है तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए 196 इज द स्क्वायर ऑफ, तो देखिए 196 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, इज द स्क्वायर ऑफ 196 द स्क्वायर ऑफ कितने 14, ठीक है। क्योंकि 14 इंटू 14 अगर हम करेंगे, देखिए 196 का अगर चाहें हम तो रूट भी निकाल सकते, 2 से इसको कर दोगे आप तो 98, फिर 2 से कर दोगे तो 49 आएगा और फिर 7 से करोगे तो फिर 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, ठीक है। जो कि इसका स्क्वायर फाइंड करना तो एक 2 यहाँ से ले लेंगे और एक 7 यहाँ से ले लेंगे कि ये 14 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। 196 द स्क्वायर ऑफ 14, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, देखिए 14 यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, तो इसमें एक ही इवन नंबर दिया है 144, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, तो 144 इवन है, तो इसलिए यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी ये सब ऑड है। थर्ड क्या है आपका, a number ending in 9 will have the unit place of its square as। अब अगर स्टूडेंट्स हम 9 और 9 का मल्टीप्लाई करें तो 81 आ गया, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 1 है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ गया 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो 4 कब आएगा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 2 2 जब 4 होता है, ठीक है, 4 4 जब अगर ये करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा। यहाँ पे 2 2 जब कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 49, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। यहाँ पे करोगे 5 5 जब 25, तो यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस, तो 4 का ऑप्शन बी हो गया, इसकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करके देख लीजिए। 5 में क्या है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, ये कह रहा 5 का स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। यानी 25 और 36 के बीच में हमें बताना है कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो बिटवीन बता रहा है स्टूडेंट्स, तो 36 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो और फिर उसके बाद उसमें से, क्योंकि यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा, फिर एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 25 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 36 भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 36 माइनस 26, तो ये 10 आ गए, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए -1 और करना पड़ेगा, या लिख करके देख लीजिए कितने नंबर होते, काउंट कर लीजिए, हो गया। 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में स्टूडेंट्स 8 आता है, ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 8 नहीं आता। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16 होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कि इफ अ नंबर एंडिंग
in 8 is not a perfect square, is not a perfect square। ठीक है, तो अगर कोई नंबर जो है उसके लास्ट में 8 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट में 1 तो आया है। ठीक है, लेकिन इसका अच्छा 841 का अगर हम स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो 841 का स्क्वायर कितना होगा? अच्छा, तो 198 है इसका स्टूडेंट, यही सही है। 841 इनका निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हो गए। अगर मान लीजिए हम 841 का निकाल के देखें, ठीक है, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसमें से तो 441 आ गया, इसको जोड़ दीजिए तो 2 और 2 ऐड होके 4 आ गया। अगर हम इसका निकाल के देखें, ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 करें, 9 करेंगे, ठीक है, तो 9 9 जा 81, 36 8, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यही आंसर सही है स्टूडेंट, इसका 198 ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम 23 का क्यूब करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें क्यूब वाला आ गया, तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो देखिए 23 इंटू 23 इंटू 23, चूंकि हमें बताना है इसमें यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो जो यूनिट डिजिट होगा वो इसका 7 आएगा। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 7 इज द यूनिट डिजिट, ये इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। A square board has an area of इतने स्क्वायर यूनिट, हाउ लॉन्ग इन ईच साइड ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू रूट, ठीक है, एरिया आ जाएगा। एरिया का रूट निकाल देंगे तो एरिया कितना है, देखिए एरिया है 144। अब 144 का रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो 12 12 या 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 यूनिट आ जाएगी, 12 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो है 9 लिखिए। 9 क्वेश्चन में क्या है, विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ रूट 25 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए अगर हम रूट 25 यानी 25 का रूट निकालोगे तो 5 आएगा, तो जिस पॉइंट पर 5 लिखा है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी यानी ये हो जाएगा कि पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, नंबर 5, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट सी यहीं पर है। अब देखिए 10 क्या है, इफ वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m देन द अदर 2 मेंबर। तो इसके देखिए 3 मेंबर होते हैं, एक अगर 2m है तो एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और इसके बाद होता है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका जो है आंसर होगा। इन चीजों को याद रखिए आप। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। अब मान लीजिए अगर आप इसको चेक करना चाहो, जैसे मान लीजिए हम 3 नंबर लेते हैं, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हमने यहाँ पर ले लिया, यानी 2m इज इक्वल टू अगर स्टूडेंट 4 है, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है। फिर आप एम स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर होता 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर एम स्क्वायर प्लस 1 हम फाइंड करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो ये 4 प्लस 1 तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चूंकि एक 3 4 5 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो अगर ये 2m को 4 माने, क्योंकि 3 नहीं मान सकते, क्योंकि 3/2 हो जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा, इसलिए हमने 2m इक्वल टू 4 लिया है यहाँ पर। तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो एक 2m के बाद एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 11 में क्या, द सम ऑफ सक्सीसिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 इज। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस 13 प्लस 15। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर होता है। अब एन का मतलब है जितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका इसी तरीके से हम करेंगे 11 वाले का। 68 नंबर है क्या, हम एक भूल गए क्या सर, 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 9 के बाद 11 लिखना भूल गए हम स्टूडेंट यहाँ पे, यहाँ प्लस 11 और आ जाएगा, तो 8 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 8 नंबर। ठीक है, 11 लिखना हम भूल गए उसमें। ठीक है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स। तो प्लस 11 और कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 आ गया। ठीक है, 11 के बाद देखिए क्या है, 12, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज, अभी अभी हमने 11 क्वेश्चन किया, एन स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर 13 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए इसके देखिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, या तो आपको स्टूडेंट याद हो, जैसे ये है, ये वाला है। ठीक है, चूंकि 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 6 6 जा 36, ठीक है, और 36 6 जा 216। ठीक है, तो ये आ जाएगा, लास्ट में 6 है। ठीक है, इसका हम करेंगे तो इसका नहीं आएगा। देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। ठीक है, तो इसके जो है 3 3 के 2 पेयर नहीं बनेंगे, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये बी हो जाएगा स्टूडेंट। इसको करके आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले छोटे नंबर है उनको ट्राई करके देखिए, तो ये हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है 13 वाला। ठीक है, तो इसको आप करके देख सकते हैं। 14 में क्या था, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ इट्स लेग्स ऑफ लेंथ 3x into 4x is the hypotenuse of a right triangle with its legs of length। ठीक है, तो देखिए एक राइट ट्रायंगल है, ये इस तरीके से बना है। ठीक है, अब ये इसके लेग्स हैं, एक लेग्स हो गया 3x, ठीक है, और दूसरा हो गया 4x। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, तो एक 3x एक 4x, ये वाला हमें फाइंड करना, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का मतलब है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा दिया है 4x और ये दिया है 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, और तो ये कितना आ गया, 25x स्क्वायर आ गया। ठीक है, h बराबर कितना आ गया, 5x।
ये आ गया h बराबर 5x। अब 15 द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द नंबर पैटर्न 1 4 9 16 25। तो अब देखिए इसमें क्या है, देखिए 1 4 9 16 25, ठीक है। डॉट डॉट क्या है, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का, तो नेक्स्ट क्या हुआ 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 आता है, ठीक है। और 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 36 और 14, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। फिर 16 क्या है, विच अमंग इतने इतने वुड एंड विथ डिजिट 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो केवल ये है क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, तो यहाँ पर डिजिट जो है वो केवल तुम्हारा 59 का स्क्वायर होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा देखिए कि 59 इन 59 स्क्वायर, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 81, ठीक है। सो इट्स, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 1। ये हो जाएगा 17 क्या है देखिए, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वंस प्लेस। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव अ फॉलोइंग डिजिट इन इट्स वंस प्लेस, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि किसके वंस प्लेस पर, ठीक है, ये डिजिट नहीं आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट्स इन इट्स एंड प्लेस। तो देखिए 1 आता है, ठीक है, 0 आता है, 6 आता है, 8 नहीं आता है, ये है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 8 नहीं होता है, ठीक है। तो 8 नहीं होता है, ठीक है। ठीक है 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब होता है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो ये 5 6 7 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ठीक है। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 8 नहीं 7, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इतना आएगा। ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और इसका होगा 6 इंटू 6, एक पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए इसका निकालना है, क्यूब की बात कर रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शर्ट जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये 3 बार लिखा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इफ m इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n देन n इज, अगर m जो है वो नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है तो n क्या होगा, ठीक है। तो ये m इज द स्क्वायर यानी m इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, m इज इक्वल टू n स्क्वायर देन n इज, ठीक है। n जो है वो इसका स्क्वायर नहीं होगा m का, ठीक है, ग्रेटर देन m, ठीक है। तो n जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इक्वल टू m नहीं होगा, रूट m होगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू रूट m आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है स्टूडेंट, ऑप्शन क्या है डी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट विथ, ठीक है। देखिए अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स, ठीक है, और n इज इवन,
तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो है, मेरे स्टूडेंट हम उसको थोड़ा सॉल्व करके अभी आपको बता रहे, ठीक है। तो कितने डिजिट होंगे? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे मान लीजिए 25 है, तो इसमें 2 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो वेयर n इज इवन, जबकि ये 2 जो है इवन है, विल हैव स्क्वायर रूट। तो अगर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 1 डिजिट का आएगा, तो इसका अगर हम रूट 25 करेंगे तो 1 डिजिट होगा इसमें, ठीक है, 1 डिजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n/2 आएगा। कितने डिजिट हो जाएंगे? n/2 डिजिट हो जाएंगे। इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है, अगर m कह रहा हो m इज द क्यूब रूट ऑफ n, देन n इज, ठीक है, m इज द, ठीक है, ये कह रहा m जो है वो क्या है? क्यूब रूट है, ठीक है, m इज द क्यूब रूट ऑफ n। अच्छा, ये हो गया m इज द क्यूब रूट ऑफ n। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? n की पावर 1/3, ये है, ठीक है। m इज द, देन n इज, तो n क्या हो जाएगा? तो n तो यही वाला आएगा हमारा, ठीक है, m क्यूब बराबर n, देन n इज, n बराबर, अच्छा उल्टा लिख गया, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n, यानी m इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है हमें ये। अब बोथ साइड का हम क्यूब कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब इज इक्वल टू n, तो ये आएगा, ठीक है। फिर देखिए 23 में क्या है, ये कह रहा कि द वैल्यू ऑफ, तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट से सॉल्व करेंगे। 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144, 248 प्लस 52, तो जी आ गए कितने? 12 आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 हो गया इसका रूट, ठीक है, तो ये हो गया 248 प्लस, अब ये आ गया रूट 64, ठीक है। तो 64 का जो रूट निकालेंगे वो स्टूडेंट्स होता है 8, तो 248 प्लस 8, ठीक है, तो 8 8 16 की 6, 256, ठीक है। तो ये 16 का रूट होता है 16, अच्छा इसका जो है, हाँ ठीक है 16 आ जाएगा, इसका रूट कितना होता? 16 हो जाता है। 256 का जो रूट होता है वो 16 आ जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा 4096 इज इक्वल टू 64, तो हमें इसका रूट देखिए 4096, ठीक है, प्लस 40.96, ठीक है, तो इसका रूट आपको पता है कितना है? 64 है, ठीक है। अब इसका रूट निकालने के लिए देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4096 अपॉन 100, डेसिमल हटाओगे तो 100 आ जाएगा, तो ये 64 हो गया, ठीक है। 4096 का हमें पता है रूट 64 होगा, ठीक है, और 100 का जो रूट 10 होता है, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 6.4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 70.4, ये आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, 70.4। तो इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स आपका डी करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने थे स्टूडेंट्स, प्लीज